हेलो बच्चों, कैसे हो। आपको पता है गाउस के नियम में हमने 5 एप्लीकेशन पढ़ ली हैं पहले। आज हम 6ठी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन में 4 नंबर की एप्लीकेशन आ जाती है। आज हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद पहली बात तो इसे लास्ट तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। और दूसरी बात ये कि इनमें से हो सकता है ये लास्ट वाली आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको पूरे 6 के 6 जो एप्लीकेशन है इसको एक बार रिपीट करना घर पर, और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना होती है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप ये कर लेते हो तो पूरी यूनिट, ये यूनिट में 4 चैप्टर हैं और पूरी यूनिट 7 मार्क्स की है, उसमें से 4 नंबर का तो क्वेश्चन आपको मेजर यहीं से मिल जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना 6 के 6 अनुप्रयोगों को। आज हमारा जो अनुप्रयोग है उसको समझो, हेडिंग समझो, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। अभी इससे पहले हमने 2 प्रकार के गोले पढ़े थे, गोलीय कोश, इनका नाम याद रखना, या खोखला गोला भी कह देते थे इसको, गोलीय कोश को खोखला गोला। और एक हमने पढ़ा था चालक गोला। ये दोनों का डेरिवेशन सेम था। चालक गोला ठोस होगा लेकिन होगा चालक। इन दोनों का सेम है डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता ही दिया था। अचालक गोले का थोड़ा सा अलग होता है, आज हमें इसको समझना है। तो अचालक गोला होता क्या, पहले वो समझो। अचालक और चालक में डिफरेंस क्या है। अब ये अचालक गोला है, जब हम इसको आवेश देते हैं, इसकी त्रिज्या तो आर मान लो, इसका सेंटर है ओ। जब हम इसको आवेश देंगे, अगर ये चालक होता तो सतह पे आ जाता आवेश, लेकिन अचालक है इसलिए सब जगह पे आएगा, पूरे आयतन पर आवेश आता है सब जगह, क्योंकि अचालक में आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। तो वो जहां पे आया वहीं स्थायी है, उससे कहीं नहीं जाएगा, वो सबसे ज्यादा स्थायी वहीं पर है। तो इस वजह से ये क्यू आवेश इसको दिया गया जो इसके आयतन पे आ जाता है। तो बच्चों यही डिफरेंस होता है चालक और अचालक में। चालक में आवेश कहाँ आया था, केवल सतह पर। अचालक में आवेश कहाँ आता है, आयतन पर, अंदर बाहर सब जगह पे आवेश आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अब क्या है, इसमें शुरू के 2 केस सेम है। पहली बात करते हैं गोले के बाहर। तो गोले के बाहर अगर पॉइंट पी जाता है तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ जाता है, और हम यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ बना देते हैं गोलाकार। ये तो सारी बात आपको पता है, पिछले केसेस में भी पढ़ी है आपने। फिर यहाँ पे एक अल्पांश बना देते हैं, ई और डी एस की दिशा बना देते हैं, इनके बीच का कोण बना देते हैं। तो इसमें यही डिफरेंस है। ये अचालक गोला है जिसमें आवेश पूरे आयतन पे आया है। ये पूरा आपने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाया, वही सेम डायरेक्शन ई डी एस, कोण 0 डिग्री। गाउस का नियम लगा देंगे यहाँ। गाउस के नियम से समाकलन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटेगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई डी एस बचेगा केवल, ई बाहर आ जाएगा। ये तो आप बार बार यही कर चुके हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले जाओगे तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई आउट आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। यहां तक डेरिवेशन सेम है, लेकिन आगे का डेरिवेशन थोड़ा चेंज होगा। अब जो चेंज है वो हमें समझना है, बाकी तो ये सेम ही है वैसे का वैसे। अब हमें यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व लेना पड़ेगा। पहले हमने पृष्ठ आवेश घनत्व लिया था, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, आयतन आवेश घनत्व रो। ये होता है आवेश बटे आयतन। अब गोले का आयतन कितना होगा, इस गोले पे आवेश है, इसी गोले पर है आवेश,
तो इस पर आवेश है Q और इसका आयतन कितना हो जाएगा, कैपिटल R त्रिज्या है इसकी, 4/3 पाई R Q। यहां से Q निकालें अगर तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। ये Q का मान अब यहां पे रखेंगे हम, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, ई आउट बराबर के, ये इस वाले समीकरण में लिखेंगे, फर्स्ट इसको दे देंगे सेकंड इसको। तो समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हमने क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दी। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, ई आउट आ जाएगा, ऊपर आएगा रो आर क्यूब अपॉन नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। ठीक है, तो हमें वहां पर और यहां पर, यहां तक डेरिवेशन सेम है, यहां से चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, वहां पे हम निकालते थे पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि केवल पृष्ठ पर आवेश होता था, अंदर होता ही नहीं था। अब यहां पृष्ठ आवेश घनत्व मत निकाल देना, क्योंकि यहां तो अंदर भी है आवेश। तो यहां कौन सा आवेश घनत्व निकालोगे, आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल आयतन, कुल आवेश बटा कुल आयतन। आयतन किसका, इस गोले का। इस पृष्ठ का आयतन मत ले लेना, पृष्ठ पे थोड़ी आवेश, आवेश तो गोले पे है ना, तो जिस पर आवेश होता है उसी का आयतन अपॉन में आता है। यहां से आवेश आ जाएगा, इस आवेश का मान हम इधर रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो ये ई आउट की 2 इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन हमें बता रही हैं कि ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। अब सेकंड कौन सा आएगा बच्चों, सेकंड आएगा इसमें सतह पर। अब सतह पे आएंगे तो सतह पर जब ये पॉइंट आता है तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 व 3 से इसमें हमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना है। सबसे पहले 2 में रखो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये आउट की जगह क्या हो जाएगा, ई सरफेस हो जाएगा, सतह पे आ गया। एक फॉर्मूला आ गया, क्लियर है कहानी। स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर रख दो, इधर भी कैपिटल आर रख दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर से एक आर कट हो जाएगा, तो ई सरफेस का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन, रो आर अपॉन एप्सिलॉन। एक फॉर्मूला ये आ जाएगा सरफेस का। ठीक है, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटोगे, एक आर बच जाएगा यहाँ, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला ये आ गया, सरफेस तक का समझ में आ गई कहानी। तो ये 2 फॉर्मूले इस तरीके से हमें सरफेस के मिल जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे हम, अब हम जाएंगे गोले के अंदर और हमें बोर्ड का यूज करना पड़ेगा पूरे का। इसलिए अब हम सेपरेट में पढ़ रहे हैं इस बात को। थर्ड, अब पॉइंट जाएगा गोले के अंदर। पहले अब इसमें चेंज आ गया, स्मॉल आर छोटा होता है कैपिटल आर से, ये तो होगा ही होगा। चेंज ये आ गया, अगर ये चालक गोला होता, कौन सा गोला, चालक, तो क्या अंदर विद्युत क्षेत्र होता, नहीं होता, बहुत बढ़िया होता, ई इन बराबर 0। याद है आपको पिछले केसेस में, गोले के अंदर आते ही विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं होता। चालक गोले के अंदर या गोलीय कोश के अंदर आवेश ही नहीं होता, इसलिए ई 0। पर यहां संकट आ गया, यहां तो आवेश आ गया अंदर, और आवेश अगर आ गया तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, और ये डेरिवेशन अब आपको करना पड़ेगा। तो समझो ध्यान से, ये चालक गोला, ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, क्लियर, सेंटर, और इसको जो आवेश दिया वो पूरे आयतन पे आ गया, ये पूरे आयतन पर आवेश आ गया। अब हमें बिंदु को अंदर लेना है, ये रहा बिंदु P है गोले के अंदर, ये दूरी हो गई स्मॉल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो गया। अब हमें अंदर बनानी पड़ेगी गाउसियन पृष्ठ, ये भी गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बना ली। अब बच्चों संकट ये है, पूरे गोले पे आवेश था Q, लेकिन इस गोला, ये है गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार
गाउसियन पृष्ठ। क्या इस पे भी क्यू आवेश होगा इसके अंदर? नहीं होगा। मान लो कितना आवेश है? क्यू डैश। कुछ आवेश आपको दिख रहा है बाहर निकल गया, ये देखो, ये मैं छायांकित कर देता हूं इस भाग को। ये दिख रहा है आपको? ये आवेश बाहर चला गया, गाउसियन पृष्ठ के अंदर क्यू डैश आवेश बचा है। तो गाउस का नियम जब हम यहां पे प्रयोग करेंगे, गाउस के नियम से, तो हमें लिखना पड़ेगा पहले समाकलन E डॉट ds, क्यू की जगह हमें लिखना पड़ेगा क्यू डैश। इतना सा चेंज तो फर्स्ट इक्वेशन में करना है, क्यू की जगह क्यू डैश लिखना है। यहां पर एक अल्पांश बना लो और विद्युत क्षेत्र और ds ये तो सेम डायरेक्शन में आएंगे और थीटा को 0 कर दो। विद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ होगा, ds इसके लंबवत होगा, तो थीटा 0 आ जाएगा। यहां पे समीकरण में हमने q की जगह चेंज कर दिया, q डैश ले लिया, क्योंकि अंदर केवल अब q डैश आवेश था। अब हम इसको आगे चलाएंगे, E ds cos 0 डिग्री बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 0 1 हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds को हम 4 पाई r स्क्वायर लिख देंगे। क्षेत्रफल हो गया ये पूरे गाउसियन पृष्ठ का 4 पाई r स्क्वायर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। यहाँ तक तो अब सेम हो गया, q डैश के अलावा q डैश को चेंज कर दिया, बाकी cos थीटा उतना ही है 0 डिग्री, ds का समाकलन उतना ही है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद अब आपको ये q डैश जो दिख रहा है ये निकालना पड़ेगा, अंदर कितना आवेश है। तो इसको कैसे निकालोगे वो समझना। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आयतन, ये आयतन किसका है? ये पूरे गोले का है, इस पूरे गोले का, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल R बड़े गोले की है, तो पूरे गोले का आयतन है इतना। इस पर आवेश कितना है? Q। पूरे गोले पर कितना आवेश है? Q। तो इस वाले R त्रिज्या वाले गोले के अंदर कितना आवेश होगा? अतः 4/3 पाई स्मॉल क्यूब R क्यूब आयतन का मतलब कितना आवेश? आयतन पर आवेश, इसी को Q डैश है, इसी को फाइंड करना है। भाई बड़े गोले पे तो Q आवेश है, बड़े गोले पे Q आवेश, इस वाले पे कितना है वो हमें निकालना है। तो बच्चों ये तो आपने बचपन में ही करे हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई बोलता है कि 10 पेन आते हैं 20 रुपए के, 10 पेन कितने के आते हैं? 20 रुपए के। तो आपसे बोलता है 3 पेन कितने के आएंगे? तुरंत बोल दोगे आप 6 रुपए के। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है, बोल दिया ना 6 रुपए के। अच्छा चलो 10 पेन आते हैं 23 रुपए के, तो बताओ 3 पेन कितने के? अब बोलो तुम फटाफट, नहीं बोल पाओगे ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप। क्या करना पड़ता है? पहले इस 23 को लिखते हैं, इसमें भाग लगाते हैं 10 का, तो ये तो एक पेन का मूल्य आ जाता है। 23 में भाग लगाया 10 का, और फिर जितने पेन का निकालना है उसका गुणा कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.9। ठीक है, तो 3 पेन कितने के हो गए? 6.9 के। यहाँ पर पहले 23 लिखना है, फिर इस राशि का भाग लगाना है, फिर इसका गुणा करना है। क्लियर है? अब इधर आ जाओ। सबसे पहले जैसे यहाँ 23 लिखा था, यहाँ Q लिखेंगे, फिर भाग किसका लगाया था? इसका। यहाँ भाग किसका लगाएंगे? ये देखो Q यहाँ लिख दिया, भाग इसका लगाएंगे, और गुणा होता है नीचे वाले का, इसका कर देंगे गुणा। तो ये हमारे पास आवेश आ जाएगा अंदर वाले गोले पर। कट कर दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कट, और Q डैश आ गया Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये वैल्यू है इसके अंदर उपस्थित आवेश की। क्लियर है? बड़े गोले पर Q आवेश है, तो छोटे गोले में कितना होगा? Q डैश होगा कितना? ये डिवाइडेड बाई ये इनटू ये। तो ये हमारे पास इस गोले के अंदर का आवेश आ गया। अब ये आवेश आ चुका है, आपको इसी की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डाल देनी है समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q डैश, एंड अपॉन में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सारा सेटअप हो गया। Q डैश उठा के यहाँ रख दिया, बाकी वैसे का वैसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे होगा सॉल्व। तो आपके पास ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अंदर की तरफ। ये ऐसे होगा, E इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब
अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। इस आर स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, पावर में 1 बचेगा, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमेशा अलग लिख लिया जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और यहाँ क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इसको हम लिख देते हैं के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास ई इन आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्या करा हमने, डेरिवेशन में क्यू डैश लेके चलेंगे, फिर क्यू डैश को निकालेंगे और फिर इधर पर पुट करके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में जा रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटोगे, एक आर बच रहा है, और ये फॉर्मूला आ गया ई इन का। तो एक फॉर्मूला तो बच्चों ये आ गया, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन आएगी। ये 3 इक्वेशन तो आउट में थी और 2 इक्वेशन सरफेस में थी, और एक ये आ गई। अब यहाँ पे भी हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था Q 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हमने पिछले केस में Q का फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, जो हमने आयतन आवेश घनत्व से निकाला था, आवेश का फॉर्मूला। इसी का अगर फॉर्मूला यहाँ डाल दिया जाए तो इस वाली इक्वेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, फिर स्मॉल आर लगा दें और डिवाइड कर दें आर क्यूब का। क्लियर है? ये पूरा लिखा। क्यू की जगह हमने आयतन आवेश घनत्व वाला फॉर्मूला लगा दिया, आर स्मॉल आर लिखा, कैपिटल आर क्यूब लिखा। अब आर क्यूब से आर क्यूब कट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट हो रहा है, तो ई इन आ गया अपने पास। ऊपर क्या बच रहा है, रो इंटू आर, और नीचे बच रहा है केवल एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ऊपर तो रो 3 भी है, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले क्या बता रहे हैं, ई इन और आर में ये रिलेशन है। अब की बात अंदर, अगर आप गोले के अंदर वाले भाग में हो ना यहाँ, तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे सतह तक, तो ई भी बढ़ता जाएगा। ये केवल अंदर वाले बिंदुओं के लिए है, और बाहर वालों के लिए क्या होता था, बाहर वालों के लिए ये फॉर्मूला होता था। बाहर वाले में उल्टा होता है, आर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। मतलब गोले के अगर सेंटर से स्टार्ट करते हो, सेंटर पे 0 होता है। अगर मैं यहाँ सेंटर निकालना चाहता हूं, केंद्र, तो केंद्र पर 0 होता है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि स्मॉल आर 0 होता है केंद्र के लिए। तो केंद्र के लिए स्मॉल आर जब 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखोगे तो ई इन भी 0 आ जाएगा। तो केंद्र पे 0 होता है। उसके बाद केंद्र से आप जैसे ही थोड़ा सा इधर आते हो, विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सतह तक आ गए, मैक्सिमम हो जाएगा। सतह पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम। अब बाहर जैसे जाओगे तो दूरी बढ़ाओगे, अब विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। तो पहले तो यहां से यहां तक तो बढ़ेगा, फिर आप दूर जाओगे घटेगा, और अनंत पे जाके फिर 0 हो जाएगा। तो अब यही बातें जो मैंने आपको अभी रिपीट करी है, मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं सारी बात। ये तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ गए पूरे कंप्लीट। अब देखो ध्यान से ग्राफ, ये क्या है बच्चों, अब यहां तो विद्युत क्षेत्र ले लिया है मैंने, और यहां पे दूरी ले ली है। ये केंद्र है, ये है सतह, बताया था मैंने आपको। ये अंदर का भाग, और ये गोले के बाहर। अच्छा, अंदर कैसे रिलेशन था, ई इन प्रोपोर्शनल आर, यही था। तो अंदर तो केंद्र से 0, केंद्र से 0 से सीधी लाइन यहां तक, ये हमें ये रिलेशन बता रही है, ई इन प्रोपोर्शनल आर। ये सतह पे आ गए, सतह पर जो होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र का होता है सतह पर। अब आप बाहर आए, तो जैसे ही बाहर आए, दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र कम होने लगा, यानी वही परवलया का ग्राफ। ये ग्राफ बता रहा है ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये बता रहा है ई इन प्रोपोर्शनल आर। तो बच्चों इसके ग्राफ में और चालक गोले के ग्राफ में क्या अंतर मिला, ये तो सेम है लाइन, ये वाली लाइन का अंतर है। अगर ये चालक गोले का होता तो हम ये बनाते ही नहीं, और हम लिख देते ई इन बराबर 0।
ये लो चालक गोले का ग्राफ बन गया। और अगर ये अचालक गोले का होता तो फिर ये ई इन जीरो ना होके स्ट्रेट लाइन बन जाता, और यहाँ हम लिखते थे ई इन प्रोपोर्शनल आर। तो चालक गोले में और अचालक गोले में सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस होता है। अचालक गोले में ये लाइन बनाई जाती है और चालक गोले में ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई जाती है। और ये ग्राफ आपको बता रहा है दो जगह पे जीरो है विद्युत क्षेत्र, एक केंद्र पर और एक अनंत पर। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और अधिकतम वही है सतह पर। सतह पे क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये इसका डेरिवेशन है बच्चों, आराम से देखना इस वीडियो को ढंग से, 2 बार कम से कम, और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसको पढ़ो।